मेरे आखिरी बर्थडे जो 26 अगस्त को ही बुलंद ने मुझे विश किया था, मैं अभी आज तक संभाल के रखी हूँ। उसने बोला था हैप्पी बर्थडे ग्रेट सिस्टर, और ये मुझे उसने बोला था कि तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं भाई होकर तेरा फ़र्ज़ नहीं निभा पाया, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि बुलंद इकबाल जैसा भाई किसी को नहीं मिलेगा। इतना बुलंद जैसा उसका नाम था वैसे ही उसकी समझ थी, उसने उतना ही कोऑपरेट किया हर मुश्किल हाल में, न सिर्फ अपने घर वालों को बल्कि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को उसने हमेशा सपोर्ट किया। कभी अगर उसके ख़िलाफ़ भी अगर कोई बोलता था और वो उसके सामने आ जाए तो वो कभी उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आता, तो कोई महसूस ही नहीं कर सकता कि वो उसके लिए वो ख़राब बोलता है तो इसके कोई बुलंद इकबाल रिएक्शन रखता है। हमेशा माफ़ करने वाला बुलंद रहा है और हमेशा उसकी जो सोच रही है यही सोचता था वो, यार नज़रअंदाज करना चाहिए, नज़रअंदाज करने से रिश्ते कायम रहते हैं। बुलंद इकबाल की पहली बरसी है, 16 सितंबर 2019 को उनका इंतकाल हुआ। और आज फल फ्रूट ये दूसरे जो भी फलाई सोशल काम है उसका करने का मकसद ये है कि समाज में ये मैसेज जाए कि लोगों की फलाह व बहबूद करना और लोगों के काम काज करना, यही हमारा नज़रिया है और इसी नज़रिए पे हम चलते हैं। बुलंद इकबाल की बात इसलिए बहुत अहम है कि निहाल साहब का ये 5 सालों में हमने 2016 से यानी 4 सालों में लगभग हमारे ऊपर यानी गम के पहाड़ टूटे, अगर मैं बोलूं तो गलत नहीं होगा। निहाल साहब का इंतकाल 29 फरवरी 2016 को हुआ। उस वक्त हम कहीं ना कहीं तैयार थे, या हमारी जो समझ थी कि एक उम्र का तकाजा है, वो भी एक बड़ा दुख था हमारे लिए, मगर उसके लिए हम कहीं ना कहीं तैयार थे। मगर बुलंद इकबाल का जो सवाल था उसके लिए हम कतई तौर पे तैयार नहीं थे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी जल्दी ऐसे हालात पैदा होंगे कि उनका इंतकाल हो जाए। मगर अल्लाह की जो मर्ज़ी है उसके आगे तो कभी बंदों की चली नहीं है। बुलंद इकबाल के निहाल साहब मेरे लीडर थे सिर्फ। बुलंद इकबाल का सवाल ऐसा है कि वो स्कूल के वक्त से हम एक क्लासमेट नहीं थे। मैं 1 साल आगे था, वो मुझसे 1 साल पीछे थे, मगर स्कूल की दोस्ती जैसी हमारी थी वैसी ही दोस्ती थी कि बुलंद भाई और मैं एक दफ़े गए थे धुलिया, तो रास्ते में ना हमने पानी पूरी खाई। तो ऐसा था कि बुलंद ने सिर्फ दो पानी पूरी खाई थी और मैंने 10 पानी पूरी खाई थी। दूसरे दिन सुबह बुलंद भाई को वाड़िया ले गए, उसको लूज़ मोशन हो गया। तो वहाँ वो लेटा लेटा मुझको बोलने लगा कि तू 10 पूरी खाई थी, तुझे कुछ नहीं हुआ, और मैं सिर्फ 2 पूरी खाया था। तो वो हमेशा ये मानता था कि मैं उसके जिस्मानी तौर पे उससे ज़्यादा मजबूत हूँ। उसके बाद दोस्ती रही। दोस्ती के बाद सियासी समाजी काम काज साथ में करने लगे, रिश्तेदारी हो गई। मगर वो मेरा साथी भी था, दोस्त भी था, लीडर भी था। यानी मैं अगर बोलूँ कि निहाल साहब मेरे लीडर थे तो वो सिर्फ लीडर थे, मगर बुलंद इकबाल मेरा दोस्त भी था, साथी भी था, लीडर भी था। और उसके इंतकाल के बाद हम लोग लगभग टूट से गए थे और बीमारी का लगभग 1 साल का अरसा मैं तो मुसलसल साथ में रहा। हम लोग हर कोशिश किए कि इलाज में कोई कमी ना रहे और अच्छे से अच्छा इलाज हो, मगर अल्लाह की मर्ज़ी के आगे बोलते हैं कि कुछ नहीं चलती। बड़े से बड़े डॉक्टर इलाज के लिए आए, बड़े से बड़े हॉस्पिटल, हम बेंगलोर, मुंबई, नासिक, दिल्ली, यानी जहाँ भी हमको मालूम होता था कि यार यहाँ पर जाए। यानी ऐसा भी वक्त आया कि मैं बुलंद इकबाल यहाँ रहते थे, इलाज करके आते थे और मुझे कोई बोल देता था कि यार फला डॉक्टर मुंबई में आया है, उससे अगर ओपिनियन ले लेंगे, तो मैं फ़ौरन निकल जाता था। तो हर हालात में हमने कोशिश की कि यार कोई तरीके से शिफा हो जाए, मगर वो बीमारी में अल्लाह की मर्ज़ी यही थी और उनका 16 सितंबर को इंतकाल हो गया। आज वो कौज जो है निहाल साहब का, कि इस शहर में निहाल साहब का अपना एक उसूल, एक सोच है। वो कोई सियासी पार्टी की सोच नहीं है और वो निहाली सोच सिर्फ जनता दल के वर्करों में या जनता दल पार्टी में है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग आज दूसरी पार्टियों में भी है, मगर वो भी निहाली सोच के साथ गए।
आज मेरा मकसद आज के दिन कोई सियासी बयानबाजी करने का नहीं है, मगर शहरी हालात और कोई पॉलिटिकल पार्टी को बोलना नहीं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडरान भी कहीं ना कहीं हमको निहाल साहब की सोच को ज़िंदा रखना चाहिए। पार्टी एक अलग चीज़ है और किसी की सोच उसको ज़िंदा रखना एक अलग चीज़ है। अब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वो कांग्रेस के थे, मगर आज हम भी उनकी सोच को, उनके बात को मानते हैं। यानी हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि यार वो तो कांग्रेस पार्टी के थे तो उनकी आइडियोलॉजी जो है, उनका जो नज़रिया रहा है, गांधी का जो नज़रिया रहा है, लेकिन हम उसको फॉलो करते हैं। वैसे ही निहाल साहब का अपना एक नज़रिया रहा है, एक सोच रही है। तो वो कोई सियासी बयानबाजी का मेरा सवाल नहीं है। वो सोच को इस शहर में ज़िंदा रखना इसलिए ज़रूरी है कि तरक्की का मतलब उन्होंने जो बताया शहर को, वो बुनियादी सहूलत, जो बुनियादी सहूलत है वही आवाम की तरक्की है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो ये तो प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट लोग भी कर सकते। लोगों के रोज़गार लोगों को मिले, अच्छी सड़कें मिले, साफ़ सफाई का निज़ाम, ये बुनियादी ज़रूरत है और ये होना चाहिए। मगर शहर में 20-25 साल से ये बुनियादी ज़रूरत या बुनियादी तरक्की भी नहीं बची। इसलिए उस सोच को कोई किसी भी पार्टी में रहे, मगर हमें उस सोच को ज़िंदा रखना चाहिए, उस बुनियाद को ज़िंदा रखना चाहिए कि यार बुनियादी ज़रूरत लोगों की कैसे पूरी है। और यही निहाल साहब की सोच थी और इसी सोच को बुलंद इकबाल आगे लेके चल रहे थे और बहुत अच्छे ढंग से लेके चल रहे थे। आज बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद हम पार्टी के वर्कर या दूसरे जो पार्टी के ज़िम्मेदार हमदर्द हैं, हम कहीं ना कहीं उस सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और बरसी मनाना हमारा मकसद नहीं होता। हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि यार लोगों को ये दिन याद रहे और वो सोच लोगों के दिमाग में आए। जो नई नस्ल है वो निहाल साहब की सोच उसके दिमाग में बैठे कि यार ये निहाल साहब की सोच थी और उसी को बुलंद इकबाल आगे बढ़ा रहे थे। इसीलिए हम निहाल साहब की बरसी भी बनाते हैं और बुलंद इकबाल साहब की बरसी भी